स्वागत आपका सुरजेवाला जी। और सबसे पहले तो धन्यवाद, हमें पता लगा आपकी तबीयत भी नासाज है, फिर भी आप यहाँ आए। शहादत पर सियासत क्यों, ये इल्जाम लग रहा है आप पर कि एक कार्रवाई हुई, उस पर आप सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछते हैं तो वो सेना पर सवाल हो जाता है। शहादत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे दोनों जिन्होंने देश की नुमाइंदगी की है, उन दोनों सेना के अफसरों ने कहा। पर शहादत पर सियासत कौन कर रहा है? सेना के शौर्य के पीछे छुपकर वोट बटोरने की सियासत कौन करता है? सेना की कुर्बानी के पीछे अपनी फोटो लगाकर राजनीति कौन करता है? सच्चाई ये है जो दोनों बहादुर सैनिकों ने कहा। उन्होंने ये कहा, ये इशारा सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री की ओर था। पुलवामा में हमला हो, 42 हमारे बहादुर सैनिक शहीद हो जाएं, परंतु प्रधानमंत्री जी ये कहें कि मुझे टेलीफोन से सूचना ही नहीं मिली थी, इसलिए मैं 4 घंटे बाद तक जिम कॉर्बेट में पिक्चर बना रहा था, खुद की फोटो खिंचवा रहा था। और टेलीफोन से आप रैली का उद्बोधन तो कर सकते हैं, परंतु आप उन शहीदों को की शहादत को नमन भी नहीं कर सकते। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने की बजाय फिल्म बनाने का जब काम करें तो सवाल तो पूछे जाएंगे। नहीं, अगर फर्ज कीजिए चुनाव ना होते, फिर भी वो देश के प्रधानमंत्री, आप ये सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये सवाल आपके पूछना जो है वो दुश्मन को फायदा देता है। किशोर भाई, पुलवामा में हमला हो, RDX आए, MI कार्बाइन्स आए, कॉन्वॉय जिसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं, उसके बावजूद कार आकर हमारे कॉन्वॉय को उड़ा जाए, तो क्या नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, या इन सब पर पर्दा डाल देना चाहिए? क्योंकि याद करिए, जब मुंबई के अंदर उग्रवादी हमला हुआ था, जब हमारे सैनिक अंदर लड़ रहे थे, तो मोदी जी इंडिया गेट पर खड़े होकर सरदार मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे थे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। हमने इंतजार की, 5 दिन तक इंतजार किया, और 6ठे दिन हमने ये पूछा कि बताइए, नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर के लिए कौन जिम्मेवार है? हमारे सेना के सिपाही ये कह रहे थे कि हमें जहाज से जाने की इजाजत दे दीजिए, आप 5000 करोड़ खुद की पब्लिसिटी पर खर्च कर सकते हैं, 2200 करोड़ 79 विदेश यात्राओं पर खर्च कर सकते हैं, 15 लाख देश के फौजियों को श्रीनगर से जम्मू जाने पर नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये सवाल जरूरी है। ये सवाल हो सकता है या तो इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनका जो नैरेटिव है वो चल पड़ा है और उससे आप घबरा गए हैं, इसलिए राहुल जी खुद वायनाड से लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा, देश के सेना का शौर्य किसी नैरेटिव का हिस्सा नहीं हो सकता। यही मुझे लगता है कि दोनों सैनिक आपको अभी बताकर गए हैं कि शहादत पर सियासत बंद कीजिए। मुझे नहीं लगता कि सेना की शहादत किसी नैरेटिव का हिस्सा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि वो आपको नहीं कह रहे थे, वो बीजेपी को कह रहे थे, आपको नहीं कह रहे थे कि सियासत बंद करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, सियासत कौन कर रहा है? पीछे उन 42 सैनिकों की फोटो लगाकर जो शहीद हो गए, देश के प्रधानमंत्री रैली करें, तो क्या ये सियासत नहीं? वो पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर इसलिए कर रहे हैं फोटो लगाकर सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जवाब दे रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हैं आप? जी नहीं। आपने दूसरा सवाल भी पूछा, मैं उसका जवाब भी दे दूं। दक्षिण और उत्तर भारत का एक विशेष रिश्ता है। महाभारत से रामायण तक कुछ पढ़ लीजिए, हमेशा दोनों देश के हिस्सों का एक रिश्ता रहा है। आज चाहे वो उत्तर पूर्व हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, किशोर भाई, आज वहां के लोग ये समझते हैं कि उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका कपड़ा, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी पूरी जीवन शैली पर एक विभाजन किया जा रहा है। और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने यह निर्णय किया कि वो अपने क्षेत्र अमेठी से भी लड़ेंगे, पर दक्षिण भारत भी जाकर यह संदेश देंगे कि पूरा भारत एक सूत्र में है, और यह संदेश हम दे रहे हैं। अमेठी में आप स्मृति ईरानी से वो घबराए नहीं, आप कह रहे हैं? देखिए, आदरणीय स्मृति जी पहले चांदनी चौक में हारी, उसके बाद उन्हें अमेठी ने हराया, और अब वो हैट्रिक की तैयारी कर रही हैं हार की।
अमेठी से राहुल गांधी का तो रिश्ता आप रहे ना। राजनीतिक नहीं, पारिवारिक है। प्रियंका जी को लेकर कहा जा रहा है कि भाई आप रामलला के दर्शन करने तो गए नहीं, ये वहां जाके आपने अपमान किया हिंदुओं का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अत्यधिक पीड़ा है जब से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में गई हैं। हम उस पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म का मानस क्या है किशोर भाई? हिंदू धर्म का मानस है सहनशीलता, हिंदू धर्म का मानस है प्रेम, हिंदू धर्म का मानस है अपने आप में समेट लेना। हिंदू धर्म जो है, हिंदू सभ्यता जो है, वो शायद एक धर्म से भी बड़ी है, और इसीलिए दूसरों को समेटने की कोशिश और सब त्रुटियों और विसंगतियों को अपने आप के अंदर समेट लेना, विष पीकर भी दुनिया को अमृत देना, यह हिंदू धर्म का मानस है। पर भारतीय जनता पार्टी क्या जाने, क्योंकि उनका हिंदू धर्म तुष्टीकरण पर आधारित है, विभाजन पर आधारित है, नफरत पर आधारित है। यह हिंदू धर्म का मानस नहीं, यह हिंदू धर्म का अपमान है। लौटते हैं शहादत वाले सवाल पर, एयर स्ट्राइक के सवाल पर। किसकी बात मानी जाए, सैम पित्रोदा की बात मानी जाए या राहुल गांधी की बात मानी जाए? एयर स्ट्राइक्स पे आपका पक्ष क्या है? सैम पित्रोदा जी की बात नहीं मानी जा सकती। सैम पित्रोदा जी की बात उनका अपना ओपिनियन था। हमने बड़े स्पष्ट तौर से कहा, हमें हमारी वायुसेना पर, हमारी सेना पर पूर्ण विश्वास है, उनकी बहादुरी पर, और उन्होंने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर प्रशंसा की। जब सैम पित्रोदा जी ने एक भिन्न विचार रखा, मैंने कहा कि प्रजातंत्र में उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर विचार रखने का अधिकार है, परंतु यह विचार कभी कांग्रेस का विचार नहीं हो सकता। हमने उसे स्पष्ट तौर से नकारा। हमारे अंदर यह हिम्मत और क्षमता है। न्याय स्कीम है, चलिए उस पर बात कर रहे हैं, तो उसमें आप ही के लोग कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। राहुल जी कहते हैं टॉपअप स्कीम है, आप पीसी करते हैं टॉपअप स्कीम नहीं है, प्रियंका जी फिर कहती है नहीं टॉपअप स्कीम है क्या स्कीम? आपको साधुवाद। न्याय है न्यूनतम आय योजना। इस देश में लगभग, अब कहते हैं कि 22% सरकारी आंकड़े हैं, लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। हमारा यह मानना है, और अर्थशास्त्रियों से हमने राय ली, कि 12,000 रुपया महीना अगर हर परिवार कमाए तो वो गरीबी की रेखा को तोड़कर आगे चला जाता है। औसत आय 20%, जो सबसे नीचे परिवार हैं, 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोग, उनकी 6,000 रुपया महीना है। तो ये टॉपअप इसलिए है कि हम 6,000 रुपया और डालना चाहते हैं। 72,000 रुपया सालाना 20% यानी 5 करोड़ परिवारों को हम देंगे, जो 2% जीडीपी का मात्र है, ताकि वो 25 करोड़ पर। ये क्लैरिटी राहुल जी और प्रियंका को भी होनी चाहिए ना। फिर वो कुछ राहुल जी ने ये कहा, ये टॉपअप स्कीम कैसे है? 6,000 रुपया आप कमाते हैं, हम 6,000 से उसे टॉपअप कर देंगे, 12,000 है। पर किसी ने कहा अगर मैं 8,000 कमाता हूं या 10,000 कमाता हूं या 11,000 कमाता हूं, हमने कहा आपको भी 6,000 देंगे, क्योंकि 5 करोड़ परिवारों में किशोर भाई क्या कमाते हैं, रणदीप क्या कमाता है, यह संभव है। किसी को हम चिन्हित करते वक्त डिनाई नहीं करना चाहते, इसलिए सबको 6,000 रुपया यानी 72,000 रुपये सालाना मिलेगा। आप किसको किसी भी नजरिए से देख सकते हैं। गरीबी पर सबसे बड़ी चोट गरीबी हटाओ नहीं, यह गरीबी मिटाओ स्कीम है, क्योंकि 5 साल जब कांग्रेस की सरकार को हो जाएंगे तो एक व्यक्ति या एक परिवार भी गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा। यह हमारा वचन भी है, वादा भी। चलिए अब वक्त यहां पर बस, तो हम एक यस नो वाला राउंड ले लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी से ज्यादा सवाल हो जाए। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? वो फैसला करेंगे, वो स्वयं फैसला करेंगे, क्योंकि आपने बीच वाला भी दिया है ना, अभी उनका फैसला बाकी है। हिंदू आतंकवाद एक सच्चाई है? आतंकवाद का कोई रंग नहीं हो सकता। आप ही ने कहा था, आप ही की तरफ से टर्म आया था हिंदू आतंकवाद। मैंने जैसा कहा, आतंकवादी हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी और सिख भी। आतंकवादी आतंकवादी है, उसका धर्म और जाति नहीं हो सकती। शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है इस देश में, ये याद रखिए। प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हैं? मुझे लगता है दोनों लोकप्रिय हैं। यस नो का मौका ही नहीं मिल रहा आपको। अब आप इतने कठिन सवाल मुझसे पूछेंगे, वो भी हरियाणा के आदमी से, तो अपने आप में फिर गड़बड़ तो होगी। इसीलिए तो हरियाणा के आदमी जो हैं वो IIT IIMs में कम है। ये हरियाणा का आदमी
कांग्रेस पार्टी का चेहरा होगा सीएम के लिए हरियाणा चुनाव में? मुझे लगता है कि इसका निर्णय पार्टी करेगी, अभी प्री मैच्योर सवाल है। यानी ये यस हो सकता है, ये नो भी हो सकता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राम मंदिर होगा? राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करे उसे सरकार लागू करे, कांग्रेस साथ खड़ी मिलेगी। कांग्रेस नेताओं के निजी बयान आपको नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं? इसमें तो यस नो होता है। निजी बयान से नुकसान होता है, यस। सर्वे पे कब से यकीन करने लग गए आप? सर्वे बड़ी रुचिकर चीज है। हाँ। क्योंकि 1800 आदमी 250 करोड़ का फैसला कर देते हैं। अंत में सुरजेवाला जी, 23 मई को आपकी नजर में कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? कुछ आंकड़ा, कोई बैंड? 2009 के आंकड़े को हम छू जाएंगे या क्रॉस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। 200 के ऊपर? बीजेपी देख लीजिए, सब उन्हीं की जा रही हैं। 44 से आप 200 पहुंच जाएंगे तो वो कहां पहुंचेंगे? 300 से? देखिए, वो 283 से ऑलरेडी 269 पर आ चुके हैं। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बहुमत मिला और 5 साल में उन्होंने अपने बलबूते पर बहुमत खो दिया। ये आंकड़ा मत भूलिए।